गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के प्रेजेंटेशन में। दोस्तों आज हम अपने प्रेजेंटेशन में 2 दिन का करंट अफेयर कवर करेंगे, जिसमें हम 20 और 21 तारीख का करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही में हम आज की हमारी कंट्री देख लेंगे और जाते जाते हम लोग इस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स रिवाइज करवा लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना ये 10 से 15 मिनट का सेशन। चलिए सबसे पहले दोस्तों आज की हम कंट्री देखते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी कंट्री है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दोस्तों एशिया में है और एशिया के साउथ ईस्ट पार्ट में जो है इंडोनेशिया है। यहाँ की जो कैपिटल है वो है जकार्ता। यहाँ की करेंसी है रुपया। ओके, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जोको विडोडो और यहाँ पे जो लैंग्वेज चलती है वो चलती है इंडोनेशियन। और आप दोस्तों ये देख सकते हैं इनका जो ये है फ्लैग है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हमारा सारा करंट अफेयर 2 दिनों का। सबसे पहले जैसा आपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत में देखा होगा, चाइना ने दोस्तों अभी लाइव फायर एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर दी है। अभी जो उसकी टेंशन बिल्डअप हो रही है ताइवान के साथ, तो वहां पे अभी चाइना ने करा क्या है कि जो चाइना और ताइवान की बॉर्डर है वहां पे वो लाइव फायर एक्सरसाइज जो है वो भी कर रहा है। और रॉकेट्स जो हैं जो कोस्टल लाइन दोनों के बीच में आती हैं वहां पे जो है वो मुंह से डाल रहा है, वहां पे रॉकेट्स जो छोड़ रहा है। प्रोवोकिंग एक्सरसाइज जो है वो चाइना और ताइवान की बॉर्डर पे जो है अभी करी जा रही है चाइना के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीआरओ के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं और अनिल धस्माना जी जो हैं ये नए चेयरमैन बने हैं एनटीआरओ के और ये फॉर्मर चीफ रह चुके हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के। और एनटीआरओ जो है दोस्तों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जियो स्पेशल और सैटेलाइट इमेजरी की। बेसिकली सैटेलाइट इमेजरी आती है उसको डिकोड करने का काम जो होता है वो एनटीआरओ करता है। दोस्तों एनटीआरओ जो ये अपने अनिल धस्माना जी जो हैं ये सतीश झा जी को रिप्लेस करेंगे। और एनटीआरओ का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो न्यू दिल्ली में है। 2004 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। दोस्तों आप बताइएगा कि अभी रॉ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है। चलिए अगर आपको पता हो तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों रशिया से अगला करंट अफेयर न्यूज है। रशिया में क्या हुआ है दोस्तों, वहां पे माइल्ड और मीडियम ग्रेड कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने एक कोरोना वीर करके जो है ये एंटीवायरल ड्रग है इसको यूज करने की परमिशन दे दी है। इससे पहले उन्होंने देखिए बताता हूं आपको एवीफाविर करके जो है वो एंटीवायरल ड्रग जो है वो उसको अलाउ कर दिया था। और अभी जो है उन्होंने कोरोना वीर करके जो ड्रग है उसको अलाउ कर दिया ऐसे ट्रीटमेंट के लिए। और ये दोनों ड्रग जो है दोस्तों जो मेडिकल ड्रग है ये पीवी जो फीपी विराविर जो है ये फीपी विराविर पे बेस्ड है। सिर्फ आप जान लीजिए इसको कि भाई उन्होंने कोरोना वीर और एफीफाविर जो है उसको अलाउ कर दिया जो कि पीवी वाविर पे जो है वो बेस्ड है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों 19 तारीख की बात है, जो इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विराट, उसने दोस्तों अपनी लास्ट जर्नी जो है वो शुरू कर दी है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से वो गुजरात के अलंग में जो है दोस्तों जाने वाला है जहां पे वो डिसमेंटल होगा। जी हाँ दोस्तों, विराट जो है इंडिया का बेस्ट बोले तो एयरक्राफ्ट कैरियर रहा है। 30 साल उसने इंडियन आर्मी में सर्व करा है और 2017 में उसको डिकमीशन कर दिया गया था। इससे पहले दोस्तों इंडियन आर्मी से पहले वो रशिया के पास था 30 साल। जी हाँ, तो काफी लंबे समय जो है उसने सर्व करा है दोनों ही कंट्री को। तकरीबन 30 साल दोनों कंट्रियों को उसने सर्व करा है। और उसके आईएनएस विराट के पास जो है वो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप है ऑफ द वर्ल्ड। ओके,
तो ये छोटी सी जानकारी थी INS विराट के बारे में। काफी कोशिश भी की गई थी दोस्तों कि इसको आप होटल में कन्वर्ट कर लें, किसी ऐसे चीज में कन्वर्ट कर लें, पर जब कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल पाया तो उसको डिकमीशन करने के बाद जो डिसमेंटल किया जा रहा है गुजरात के अलंग में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 19 तारीख को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे था। थर्ड सैटरडे जो भी होता सितंबर का, उस दिन इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे जो है मनाया जाता है। ये अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है एक क्लीन कोस्टल हो, एक क्लीन शोर हो, उसके लिए जो है ये इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे जो है मनाया जाता है, ताकि पीपल अवेयर हो, प्रोटेक्ट करें ओशंस को, वाटरवेज को, और जो कोस्टल हैं उन्हें सेफ रखें और आप कह सकते हैं कि क्लीन रखें, गंदगी ना फैलाएं। इसी दिन दोस्तों 19 तारीख के दिन ही इसी मौके पर हमारे जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने कुछ डिसीजन लिया है। जो डिसीजन लिया गया है वो ये है कि 8 इंडियन बीचेस जो हैं उन्हें ब्लू फ्लैग के लिए जो है नॉमिनेट या रिकमेंड कर दिया गया है। जो ब्लू फ्लैग बीचेस होते हैं वो बेंचमार्क होते हैं क्लीन बीचेस के लिए। जो वर्ल्ड के जो क्लीन बीचेस होते हैं वो ब्लू फ्लैग बीचेस जो हैं वो होते हैं। जिन 8 बीचेस का नाम जो नॉमिनेट करा गया है वो है शिवराजापुर गुजरात, गोखला इन दमन एंड दीव, कस्कोड एंड पडुबिडी बीच इन कर्नाटक, कपाडा इन केरला, ऋषिकोंडा इन आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच ऑफ ओडिशा और राधानगर बीच इन अंडमान निकोबार। तो ये 8 बीचेस जो हैं वो ब्लू फ्लैग के लिए जो है नॉमिनेट किए गए हैं, रिकमेंड किए गए हैं इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के लिए। ये पहल जो है की गई है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पेरू के जो प्रेसिडेंट हैं मार्टिन विस्कारा, उनपे अभी इम्पीचमेंट जो है वो लगाया गया था। उन पर इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है चालू किया गया था, तो वो उससे बच हुए हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस, जिसको हिंदी में महाभियोग भी कहते हैं, वो उन पे चलाया गया था। यानी प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से हटाने के लिए जो है एक प्रक्रिया अपनाई गई थी, वो जो है उन्हें सरवाइव कर ली है और वो बच गए हैं और अभी भी वो पेरू के प्रेसिडेंट रहे हैं। इंडिया में भी दोस्तों जो आर्टिकल 61 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इम्पीचमेंट के बारे में जो है बताता है। इम्पीचमेंट क्यों लगता है, कैसा लगता है, आइए अपन देख लेते हैं दोस्तों। होता यह है कि प्रेसिडेंट को जो उनका टर्म होता है 5 साल का, उससे पहले भी हटाया जा सकता है। अगर वो प्रेसिडेंट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करा है तो उन्हें अपने सेट 5 ईयर के टर्म से पहले भी हटाया जा सकता है। ये कैसे हटाया जा सकता है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसका जो पहल है वो दोनों ही हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा से की जा सकती है। ओके, और दूसरी बात यह है कि इससे पहले एक नोटिस जारी करना होता है, जिसको एटलीस्ट टोटल मेंबर जितने भी होते हैं हाउस के, उसके 1/4 मेंबर्स को जो है वो नोटिस साइन करना पड़ता है। और उसके बाद महाअभियोग लगाने से 14 दिन पहले जो है इसको प्रेसिडेंट के पास, ये प्रेसिडेंट मतलब जिस तारीख को महाअभियोग लाना है उससे 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को ये नोटिस दिया जाता है। ओके, प्रेसिडेंट के पास पूरे राइट्स होते हैं कि अपने इस इम्पीचमेंट प्रोसेस में अपने आप को डिफेंड करने की उनके पास पूरे राइट होते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जिस भी हाउस में लाया जाता है वहां पे 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो उस हाउस में उस समय होते हैं, उसकी 2/3 मेजोरिटी से जो है ये रेजोल्यूशन जो है पास होता है। और उसके बाद ये दूसरे हाउस में जाता है। दूसरे हाउस में भी जो है वो पास होने के बाद जो है प्रेसिडेंट को जो है इम्पीच या फिर प्रेसिडेंट को जो है हटा दिया जाता है। तो ये इंडिया में प्रोसेस होता है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, आर्टिकल 61 की तहत जो है ये प्रोक्यूरमेंट जो होता है इम्पीचमेंट का, वो इंडिया में होता है। ओके, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो उस पर ये लगाया जा सकता है। ओके, ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है किसी भी हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में लग सकता है। और जब ये लगने वाला होता है तो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट को जो है इम्पीच या फिर प्रेसिडेंट को जो है हटा दिया जाता है।
उससे पहले एक नोटिस दिया जाता है, और ये नोटिस जो है एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस को साइन करना होता है। उसके बाद महाअभियोग लगने से 14 दिन पहले ये नोटिस प्रेसिडेंट को दिया जाता है। ओके, और प्रेसिडेंट के पास पूरे राइट होते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए जब ये प्रोसेस शुरू होता है। और जिस भी हाउस में आता है वहां की 2/3 मेजोरिटी से जो है ये पास होता है। उसके बाद दूसरे हाउस में जाता है, वहां पे भी जब ये पास हो जाता है तब जाके प्रेसिडेंट को जो है इम्पीच किया जा सकता है और उसे अपना ऑफिस जो है वैकेट करना पड़ता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे इंडिया में इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है प्रेसिडेंट का शुरू होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अभी एक जो है एक बिल आया है पार्लियामेंट में, और उस बिल के तहत जो बताया गया है कि अब कंपनीज जिसके पास 300 से कम एम्प्लॉयज हैं, अगर उन्हें अपने एम्प्लॉयज को हटाना है तो वो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना जो है हटा सकते हैं। पहले ऐसा रूल था कि अगर आपके 300 से कम के एम्प्लॉय नहीं है, कम एम्प्लॉय हैं, तो आपको प्रेसिडेंट मतलब आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। पर अगर अभी आपके पास 300 से कम एम्प्लॉय भी हैं, तब भी आप चाहें तो अपने हिसाब से उनको हटाया जा सकता है। तो ये जो है ये नया बिल जो है अभी आया है, और इसे जो इंट्रोड्यूस करा गया है वो लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार के द्वारा किया गया है। 300 एम्प्लॉयज से कम वाली कंपनीज को अगर एम्प्लॉयज को हटाना है तो उन्हें अब गवर्नमेंट परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। यही इस बिल का जो है मेन चीज है। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया ने दोस्तों अभी मालदीव्स को 250 मिलियन यूएस डॉलर्स की जो है हेल्प की है, ताकि वो इस कोविड-19 का जो इम्पैक्ट हुआ है उसको वो कैरी कर सके, उसको जो है उसके गो थ्रू हो सके। तो ये जो है 250 मिलियन यूएस डॉलर का जो है लोन दिया गया है मालदीव गवर्नमेंट को इंडिया के द्वारा। आगे देखते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक एमओयू साइन करा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ, और ये दोनों मिनिस्ट्री जो है मिलके माल न्यूट्रिशन जो है उसको कंट्री से इराडेट करने के लिए, खत्म करने के लिए जो है काम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यूपी के सीएम आदित्यनाथ जी ने दोस्तों अभी वहां पे एक फिल्म सिटी सेटअप करने की जो है वहां पे बात कही है। आगे देखते हैं। इंडिया गवर्नमेंट ने सिमाचल दास जी को जो है अपॉइंट करा है एज एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन आईएमएफ। जो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनके एडवाइजर के रूप में काम करेंगे अब सीमांचल दास जी। अगर अपन यहाँ पे आईएमएफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी जो है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो है गीता गोपीनाथ, और 189 मेंबर्स हैं इस आईएमएफ में। आईएमएफ दोस्तों अलग अलग कंट्रीज को जो है लोन प्रोवाइड करवाता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। आगे देखते हैं। टिकटॉक का दोस्तों अमेरिका वाला जो बिजनेस है अब उसे ओरेकल और वॉलमार्ट देखेंगे। ये एग्रीमेंट जो है टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइटडांस, उसने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है ओरेकल और वॉलमार्ट के साथ, जो कि अब जितना भी डेटा वाला काम होगा, जो भी काम अमेरिका में टिकटॉक को होगा, वो ओरेकल और वॉलमार्ट अब देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया में दोस्तों इंडिया का पहला क्लस्टर रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक यानी CRISPR कोविड-19 टेस्ट जो है उसकी लॉन्चिंग होने वाली है। ये बहुत बड़ा सा नाम है, चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इसको। जो हमारी DGCI है उसने टाटा ग्रुप को अभी ये अप्रूवल दे दिया है कि ये जो CRISPR कोविड-19 टेस्ट जो है वो कमर्शियल वे में होंगे। इस टेस्ट को जो बैक किया गया है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी जो है उसने इसको बैक करा है, इसको बनाया है। और इस टेस्ट को जो दोस्तों फेलुदा टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों 45 मिनट्स में रिजल्ट आने की बात की गई है, और ये एक पेपर बेस्ड किट है, मतलब पेपर बेस्ड किट है, और इसमें 45 मिनट्स में रिजल्ट आने की बात की गई है। 45 मिनट में रिजल्ट देता है, और ये RT-PCR जो कि बहुत टाइम RT-PCR में टाइम लगता है वो टाइम फिटिंग कर देगा। उसके बाद क्योंकि पेपर बेस्ड किट है
तो ये चीपर भी है RT-PCR बेस से। तो ये टाइम और कॉस्ट दोनों को जो है अफेक्टिव है इसलिए। और तीसरा एडवांटेज इसमें ये है कि इसमें हैवी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती जैसे RT-PCR में पड़ती है। तो ये तीनों ही चीजों की वजह से इसको अप्रूवल मिल गया है। इस टेस्ट को CRISPR COVID-19 टेस्ट या फेलुदा टेस्ट भी जो है COVID-19 टेस्ट का कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों अपन एक काम करते हैं, इस मंथ की सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले 2 तारीख को कोकोनट डे, 5 तारीख को टीचर्स डे, 8 तारीख को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ओके, अब देखते हैं 10 से 20 तारीख की डेट्स। 14th को हिंदी दिवस, 15th को इंजीनियर्स डे, 15th को ही इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, 15th को ही ITEC डे, 16 को वर्ल्ड ओजोन डे, 16 को ही इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन, 17 को वर्ल्ड पेशेंट डे, 18 को वर्ल्ड बैम्बू डे, 18 को ही वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, 18 को ही इंटरनेशनल इक्वल पे डे। और जो 3rd सैटरडे होता है दोस्तों सितंबर का, उस दिन आता है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में हमने 2 दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे, इंपॉर्टेंट डेट्स रिवाइज करी और साथ ही हमने आज की कंटेंट देखी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। कुछ क्वेश्चन हो, कुछ बताना हो, कुछ कहना हो तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।